कर रहे हैं बड़ी खबर का। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई और ये बैठक खत्म हो चुकी है। बड़े फैसले इसमें लिए गए हैं। आपको बता दें, महिलाओं को सरकारी बसों में 50% किराए में छूट को मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश के भीतर किराया छूट को मंजूरी मिली। इसके अलावा 160 करोड़ रुपए में अब एचआरटीसी खरीदेगा 360 नई बसें। इसके अलावा सरकार टर्म लोन लेने के लिए एचआरटीसी की गारंटी देगी। साथ ही 1 मई से ग्रामीण इलाकों में पानी के बिल नहीं लेने को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना शुरू करने को भी मंजूरी। जलवाहकों के मानदेय में बढ़ोतरी। इसके अलावा मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना में 2 गैस सिलेंडर्स भी देगी सरकार। तो बड़े फैसले ले गए हैं। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। अहम बैठक ये मानी जा रही थी पहले से ही, क्योंकि एक तरफ चुनाव करीब है और ऐसे में बैठकों का दौर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। उम्मीद ये थी कि कई घोषणाएं होंगी और वही घोषणाएं सामने आई है। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हुई। महिलाओं को सरकारी बसों में 50% किराए में छूट को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा प्रदेश के भीतर किराया छूट को मंजूरी और 160 करोड़ से एचआरटीसी खरीदेगा 360 नई बसें। तो सरकार टर्म लोन लेने के लिए एचआरटीसी की गारंटी देगा। और आपको बता दें, इस पर और भी कुछ बड़े फैसले हैं जिस पर ज्यादा जानकारी आपको देंगे। दरअसल कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर पानी के बिल को लेकर समस्या जो खड़ी हुई थी, अब ये साफ हो गया है कि 1 मई से ग्रामीण इलाकों में पानी के बिल नहीं लेने को मिली है कैबिनेट से मंजूरी। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता समीक्षा राणा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। समीक्षा, और क्या अपडेट है? क्योंकि काफी देर से इंतजार था कि बैठक चल रही है, कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी, तो और ये जो घोषणाएं सामने आई हैं इसको देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। क्या और कुछ खास रहा इसमें? बिल्कुल, सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही थी और वहीं कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा था क्योंकि 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला आएंगे और अपने 8 साल के कार्यकाल का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर जो है वो जश्न मनाएंगे। वहीं अगर देखें तो महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि सभी मंत्री जो है वो मौजूद थे। 2-3 मंत्रियों को छोड़कर सभी मंत्री मौजूद थे और वहीं चर्चा जो है वो हुई है व्यवस्थाओं को लेकर, किस तरह का रोड मैप रहेगा। हालांकि ये चीजें बाहर नहीं आ पाई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री विजिट को लेकर सारी चर्चाएं जो है वो हुई हैं। और वहीं अगर बात करें घोषणाओं की, जो भी अब तक सामने आ पाए हैं, तो वो मुख्यमंत्री के द्वारा या फिर बजट में की गई घोषणाएं थी जो अब डिसीजन जिन पे हुए हैं, और या फिर हिमाचल प्रदेश दिवस के दिन जो है वो जितनी भी घोषणाएं हुई थी, चाहे महिलाओं को 50% किराए में छूट देना हो और जो ग्रामीण लोग हैं उनका जो पानी का बिल है वो नहीं आएगा, तो इस तरह की जो भी घोषणाएं थी ये सभी हुई हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी घोषणाएं कुछ समय पहले हुई थी, चाहे वो बजट में हो चाहे वो हिमाचल दिवस वाले दिन हो, तो उन्हीं पर आज जो है मुहर लगी है। हालांकि कुछ वैकेंसीज भी निकली हैं, तो ये सभी को मिला के देखें तो महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही थी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ ही दिनों में दौरा है हिमाचल का, तो व्यवस्थाएं किस तरह से रहेंगी, सभी मंत्रियों से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चर्चा की है, विचार विमर्श किया है और जितने भी सुझाव थे वो सभी लिए गए हैं। जी समीक्षा, एक महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर एचआरटीसी की अगर हम बात करें, लगातार उनके जो कर्मचारी हैं, जो कर्मी हैं, वो हड़ताल भी कर रहे थे और लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने जा रहे थे कि हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। अब जो ये बड़ा फैसला आया है, 160 करोड़ से जो है एचआरटीसी खरीदेगा 360 नई बसें, तो क्या समझा जाए? अब कर्मी खुश होंगे, जो इस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो खुश होंगे, मान लिया जाए इससे लेकर? देखिए, कर्मचारियों की जो मांगे थी, एचआरटीसी कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि 6 पे कमीशन जो है वो उन्हें लागू नहीं किया गया है, लेकिन कुछ जो उनकी ये मांगे थी, प्रबंधक के द्वारा भी ये जानकारी मिली थी कि कमेटी गठित की गई है जिस पर चर्चा होनी है। हालांकि ये उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है, 6 पे कमीशन को लागू नहीं करती है, तो जल्द ही जो पहिए हैं सरकारी बसों के वो रोक दिए जाएंगे। 31 तक ये अल्टीमेटम दिया था। हालांकि आज कैबिनेट के बाद ही प्रबंधन जो एचआरटीसी के प्रबंधन है उनको बुलाया गया है, बैठक के लिए बुलाया गया है, जितने भी कर्मचारी उनको, जो उनके अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है। तो आज इस पर भी बातचीत होगी क्योंकि लंबे समय से उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा था। हालांकि प्रबंधन की ओर से, एचआरटीसी की ओर से एक ये बात सामने आ रही थी कि कमेटी गठित की गई है, उस पर चर्चा होगी और 6 पे कमीशन जल्द लागू किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं किया गया था, ना ही कर्मचारियों को बैठक के लिए बुलाया गया था। तो आज जो है वो बैठक कैबिनेट के बाद जो है वो शुरू होनी है। हालांकि अभी तक बैठक शुरू नहीं हुई है, लेकिन एचआरटीसी प्रबंधन के और जितने भी कर्मचारी उनके साथ बैठक होगी, तो कहीं ना कहीं
उनको मनाने का जरूर प्रयास जो है वो किया जाएगा, क्योंकि 30 मई को ये उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया था कि 30 मई की शाम तक यदि उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो एचआरटीसी के पहिए रोक दिए जाएंगे। लेकिन इस स्थिति में किस तरह से कायम करना है, क्योंकि अगले दिन ही प्रधानमंत्री का दौरा है, तो मुख्य तौर पर ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो उनकी मांगों को मानेगी या किसी न किसी तरह का आने वाले हैं, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हो, इस पर जितनी भी और अपडेट होगी आपसे हम आगे भी लेंगे। शुक्रिया आपका समीक्षा जानकारी देने के लिए।